वेद के बारे में व्याख्या किया गया। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेद के निर्माता को बताया गया आर्य। वेद को जो वेद वैदिक साहित्य का निर्माता कौन? आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ होता है। कौन होता है? श्रेष्ठ होता है। वैदिक साहित्य श्रुति संहिता केवल सुनने पर आधारित, इसकी लिपि नहीं, इसकी लिपि लिखी नहीं गई। ये सुनने पर एक दूसरे पीढ़ियों पर ट्रांसप्लांट होता था, ट्रांसफर होता है। जो आपको ये उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और उसमें आपको बताया जाता है उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल क्या है और वैदिक काल का कार्यकाल क्या है। ये सब पूरी चीजें आपको बताएगा। तो उसके पहले तो छोटी छोटी जो चीजें हैं पहले नोट करके जो एग्जाम कॉम्प्लीट है। फिर वेद का अर्थ होता है, वैदिक साहित्य में वेद आता है, वेद का अर्थ होता क्या है? ज्ञान। क्या होता है? और वैदिक साहित्य में निर्माता कहे जाते हैं आर्य। किसको कहे जाते हैं? इसके निर्माता हैं आर्य। और एग्जाम पॉइंट की दूसरी आप देखिए, आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। इसका अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्यों को लिपि ज्ञान नहीं थी, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं, जो लिखा गया था ज्ञान नहीं। ये वैदिक साहित्य केवल सुनने पर आधारित, जो सुनी सुनाई बातें थी उस पर एक दूसरे को पीढ़ियों पर ट्रांसफर कर दिया जाता। वो ऐसे कहे वैसा था, मतलब लिपि का ज्ञान नहीं था, क्या था? श्रुति साहित्य, मतलब वो सुनने पर आधारित। क्या था? सुनने पर आधारित। वैदिक साहित्य श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? श्रुति, मतलब सुनने पर, श्रुति साहित्य। जब लिपि का ज्ञान नहीं था, केवल सुनने पर आधारित था, या इसको कह सकते हो, इसी श्रुति साहित्य को संहिता के नाम से भी जाना। वैदिक साहित्य क्या थी? संहिता था। मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया जाता। क्या किया जाता था? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया जाता और इसी से एक दूसरे पर परिवर्तन कर दिया जाता। आज लोग जो भारत में आए वो 1500 BC में आए। आज लोग जो भारत में आए वो 1500 ईसा पूर्व में आए, भारत में आए। ईसा पूर्व में भारत में आए। मुख्य मुख्य चीजें पहले नोट कर लो। और वैदिक साहित्य में सबसे बड़ी बात है, वैदिक साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिया है। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिया है। इसकी रचना कौन कौन किया है, इसके विभिन्न मत दिए हैं। मेन बात है कि आर्यों के मूल निवासों के बारे में लोग कंफ्यूजन में कि आर्य की मूल निवासी कहां की थी। कुछ लोग जो है जैसे भगवान दास गिरवानी कहे आर्यों के मूल निवास भारत में था। क्या था? भारत में। इनको भगवान दास क्या लिखो? भगवान दास गिरवानी ने बोला कि आर्यों का मूल निवास भारत। पहले एग्जाम पॉइंट से तुम पहले नोट कर लो। और उनकी पुस्तक थी रिटर्न टू आर्या। भगवान दास की पुस्तक के रिटर्न टू आर्या। आर्यास्थ इनकी पुस्तक थी।
ये भगवान दास निर्माता की जो वैदिक साहित्य जो श्रुति पर आधारित है, संहिता पर आधारित है, जिसके निर्माता आर्य हैं, जिसका अर्थ आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और भगवान दास गढ़ती निर्माता की आर्यों का मूल निवास कहां है? भारत। कहां है? भारत। और इसी आर्य के बारे में डॉक्टर अविनाश चंद्रदास और संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये कहें इनका जो निवास आर्यों का है वो है सप्त संधो प्रदेश। क्या माने हैं? आर्यों का मूल निवास है सप्त संधो प्रदेश। आर्यों का मूल निवास क्या है? सप्त संधो प्रदेश माने। क्या माने? सप्त संधो प्रदेश माने। और इसी सप्त संधो प्रदेश का उपनाम है देवकृत योनि। इस सप्त संधो प्रदेश का उपनाम है, उपनाम, इसको नाम पड़ा एक और, उपनाम में एक और नाम पड़ा देवकृत योनि। सप्त संधो प्रदेश, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बोला कि इसका जो आर्यों का मूल निवास है वो सप्त संधो प्रदेश है। क्या है? सप्त संधो प्रदेश, जिसको देवकृत योनि कहा जाता है। यह प्रश्न पूछ लिया है, इसीलिए हम आपसे इसको लिखवाए। दूसरा, पारसियों की जिन अवस्था में मिलता है, पारसियों का एक ग्रंथ, पारसियों की ग्रंथ, एक ग्रंथ है जिन अवस्था, लिखो, यह भी पूछा, पारसियों का ग्रंथ जिन अवस्था में मिलता क्या है? आर्यों के मूल निवास के बारे में वो कहते हैं जिन अवस्था में क्या मिलता है, इसमें यह मिलता है अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है। किसका? अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है। अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है। अहुर मज्जा कौन होता है? देवताओं, जिसे असुरों का देवता कहते हैं। अहुर मज्जा को पारसियों में असुरों का देवता कहते हैं। असुरों का देवता। फिर पूछ लेता है कि अहुर मुज्जा को पारसी में क्या कहते हैं? तो अहुर मुज्जा को पारसी में अहुर मुज्जा का वर्णन कहां मिलता है? पारसी ग्रंथ किसमें? जिन अवस्था में। ये पूछा है प्रश्न। और क्या मिलता है अहुर मुज्जा के बारे में? अहुर मुज्जा कौन है? असुरों का देवता। फिर लिखो, पंडित गंगानाथ झा, या ऐसे लिखो डॉक्टर पंडित गंगानाथ झा आर्यों के मूल निवास के बारे में कहते हैं ब्रह्म, वो कहते हैं ब्रह्मर्ष देश में हुआ। आर्यों का मूल निवास कहां है? ब्रह्मर्ष देश। विभिन्न विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास के बारे में अलग अलग अपना मत दिया, और उसी में स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, क्या स्वामी दयानंद स्वामी कहते हैं, स्वामी दया
नंद स्वामी कहते हैं। आर्यों का मूल निवास तिब्बत प्रदेश में है। तिब्बत प्रदेश में। और इन्हीं का जो स्वामी दयानंद की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, यही बताए है, सत्यार्थ प्रकाश में ही बताए। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है स्वामी दयानंद की, और स्वामी दयानंद की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें बताए आर्यों के मूल निवास के बारे में। वो कहे कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत प्रदेश। पंडित बाल गंगाधर तिलक बताए उत्तरी ध्रुव। लिखो, पंडित बाल गंगाधर तिलक बताए उत्तरी ध्रुव। आर्यों का मूल निवास कहां है? उत्तरी ध्रुव। यह भी प्रश्न पूछा है, उत्तरी ध्रुव। इनकी जो पुस्तक है पंडित बाल गंगाधर तिलक की, इनकी पुस्तक भी पूछ लिया। लिखो, द आर्टिक होम ऑफ द आर्य, द आर्टिक होम ऑफ आर्य में एक पुस्तक। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि आर्यों वेद का अर्थ, वेद साहित्य में बताया वेद क्या, वेद के बारे में व्याख्या किया गया। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेद के निर्माता को बताया गया आर्य। वेद को जो वैदिक साहित्य का निर्माता कौन है? आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ होता कौन होता है? श्रेष्ठ होता है। वैदिक साहित्य श्रुति संहिता केवल सुनने पर आधारित, इसकी लिपि नहीं, इसकी लिपि लिखी नहीं गई। ये सुनने पर एक दूसरे पीढ़ियों पर ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसफर होता है। ये दूसरी पीढ़ियों पर क्या होता है? वो सुने उनको, वो सुने उनको, वो सुने उनको, उनका ऐसे ऐसे सुनाते चलेंगे, लेकिन कोई लिपि नहीं। लिपि का ज्ञान था ना, तो लिपि मिला नहीं। और मूलतः इसमें माना गया 1500 ईसा पूर्व बीसी में आर्यों का मूल निवास भारत में था। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास के बारे में अपना अलग अलग मत दिया। और उसमें भगवान दास बिरवानी ने बोला कि भारत का, यह आर्यों का मूल निवास भारत में ही था। भगवान दास बिरवानी ने बोला कि आर्यों का मूल निवास कहां है? भारत में ही था। और इसी रिटर्न ऑफ द आर्य, पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्य में यह बता दिया कि भारत का मूल निवास भारत में, आर्यों का मूल निवास भारत में। डॉक्टर अविनाश और डॉक्टर संपूर्णानंद दो विद्वान थे जो आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश बताए। और सप्त सिंधु प्रदेश का नाम है देवकृत योनि। उपनाम क्या है? देवकृत योनि। पंडित गंगानंद झा ने बताया कि आर्यों का जो मूल निवास है ब्रह्मस देश में था। और जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में, कहे कि आर्यों का निवास जो है तिब्बत प्रदेश में। कहां था? तिब्बत प्रदेश में था। और बाल गंगाधर तिलक आर्यों के मूल निवास के बारे में अपनी पुस्तक आर्टिक होम ऑफ द आर्यज में बताने कि उनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव में। कहां था? उत्तरी ध्रुव में। इस प्रकार के जो छोटी छोटी ज्ञान है, ये आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसकी एक्सप्लेन हम करेंगे
तब फिर हम आपको बताएं कि पहले जो मुख्य मुख्य जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नोट कर है कि नहीं। और उसी में पांचों के ग्रंथ है, जिसकी जो ग्रंथ का नाम है चित्त अवस्था, उसमें व्याख्या किया गया है और मज्जा का। इसका व्याख्या किया गया है और मज्जा का जो थे पांचों के, वो असुरों के देवता। क्या थे वो? असुरों के देवता। आगे लिखिए, हमेशा पूछ लिया कि क्या आर्यों को लिपि का ज्ञान था क्या? हाँ, आप प्रश्न कैसे पूछेगा? क्या आर्यों को या वैदिक साहित्य लिपि पे आधारित है कि श्रुति पे आधारित है? श्रुति माने सुनने पर आधारित, श्रुति माने सुनने पे आधारित है, इसीलिए इसको श्रुति संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति संहिता भी कहा जाता है या श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य के जो निर्माता थे वो आर्य थे। क्या थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य थे। वैदिक साहित्य किस पर आधारित है? ज्ञान पर। किस पे आधारित है? ज्ञान। और इसी आर्यों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपना विभिन्न मत दिए। अविनाश दास जो गिरवानी थे वो मूल निवास भारत ही बताए, और स्वामी दयानंद सरस्वती कहे तिब्बत प्रदेश में सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक में अपने कहे। अविनाश दास कहे देवकृत योनि में या सत्यसंडो प्रदेश में। और बाल गंगाधर क्रिया कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव। कहां था? उत्तरी ध्रुव था। और इस प्रकार से वैदिक साहित्य में अनेक अपने अपने विद्वान मत दिए। इसी में जो मुख्य चीजें हैं, एक चीज और लिखो, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लिएगा। चलो लिखो, वो कोई का अभिलेख। कोई का अभिलेख, इसमें क्या मिलता है? अभी जो मुख्य चीजें हैं उसको पहले नोट करना। ये 1400 बोक्स कोई का अभिलेख जो है, बोक्स कोई का जो अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व मिलता है। 1400 ईसा पूर्व में मिलता है। इसमें मिलता है 1400 ईसा पूर्व में। इसमें जो मिला चीजें नोट करो। ये बुक्स कोई अपने तुर्की पश्चिम एशिया में मिला। तुर्की जो पश्चिम एशिया है, इस अभिलेख में रवंती मिर्तनी की समझौता मिलन के बीच समझौता हुआ। इसी बोक्स कोई अभिलेख में और इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ और साक्षी कौन बने? इस समझौते का साक्षी बने देवता। प्रूफ कौन बना? देवता। इस समझौते का जो रवंती मिर्तनी के बीच एक समझौता बोक्स कोई अभिलेख में, बोक्स कोई अभिलेख में रवंती और मिर्तनी की समझौता के बारे में बताया गया। इसके जो प्रूफ बने
साक्षी बने कौन? देवता। कौन बने? और कौन कौन देवता साक्षी बने ये पूछता है। इसके देवता साक्षी बने कौन कौन देवता था? 4 देवता। कितने देवता? 4 देवता। लिखो, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। 4 देवता थे। इंद्र थे इस समझौते के साक्षी, मित्र थे इस समझौते के साथ मित्र देवता थे, वरुण थे और नासत्य थे। अग्नि नहीं थे। ये चारों देवता थे और इस नासत्य देवता को अश्वनी देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये पूछा जो बोच कोई पूछ लेता है, बोच कोई अभिलेख में जो 1400 ईस्वी में है, इसमें किन किन देवताओं का वर्णन हुआ? कितने देवता? 4। इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य का। इसी नासत्य के जगह अग्नि दे देता है। क्या दे देता है? अग्नि दे देता है तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह प्रश्न पूछा है, इसलिए इसको चारों देवताओं का नाम क्रम से रख लेंगे। इसमें कहीं भी अग्नि नहीं है। क्या अग्नि देवता है? या खाली इंद्र, मित्र, वरुण और कौन है? नासत्य। और नासत्य को अश्वनी देवता के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता है अश्वनी देवता। इसलिए इसमें पूछ लिया भोजपुरी का अभिलेख जो 1400 ईस्वी में हुआ, वो 2 बीचों के 2 लोगों के बीच समझौता हुआ और रवंती और मिंतरी के बीच में समझौता हुआ। ये भी पूछा है। किसके बीच में? ये यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछ लिया है। रवंती और मिंतरी के अभिलेख के दो लोगों के बीच समझौता हुआ और इस समझौते की जो गवाही बनी, साक्षी बने, वो 4 देवता। कितने देवता? 4 देवता बने। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता। अग्नि नहीं। इंद्र, मित्र, वरुण और पूछो, बोलो। इंद्र, मित्र, वरुण और चारों देवता के नाम बोलो। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता। नासत्य क्या जगह अश्वनी देवता भी ले देता है तो उस वो भी सही। कोई दिक्कत? यह प्रश्न पूछा। और रवंती और मिंतरी के बीच में समझौता हुआ, उसकी गवाही कौन थी? देवता। इसलिए यहां पे लिख लो, इसमें अग्नि देवता नहीं थी। नोट में लिख लो, इस समझौते में अग्नि देवता नहीं थी। विशेष ध्यान दे देना। यहां तक किसी दिक्कत कोई? कोई अभिलेख में किन देवताओं को वर्णन किया गया है तो रट लोगे कि नहीं? नासत्य को विशेष ध्यान देना। नासत्य की जगह अग्नि रख देते हैं। नासत्य की जगह क्या रखते हैं? कभी कभी तीनों सेम दे देते हैं तो उसकी जगह क्या रख देते हैं? अग्नि। तो गलत हो जाए। जहां 4 एक देवता रहेंगे वही क्या होगा? सही। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य को अश्वनी देवता के हुआ। यह कोई अभिलेख जो तुर्की पश्चिम एशिया में है, रवंती और मिंतरी के बारे में व्याख्या किया है, इनके समझौता के बारे में। और रवंती मिंतरी के बीच की जो समझौता, उसके बीच में जो साक्षी बने वो 4 देवता बने। कितने देवता? 4 देवता। 4 देवता बने। और 4 देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य बने, जिसको अश्वनी के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में अग्नि नहीं, अग्नि देवता नहीं।
अब देखो वैदिक काल, जो मुख्य मुख्य चीजें पर पॉइंटेड नोट कर लो। वैदिक काल को दो भागों में हम बांट सकते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, ऐसे कर लो। एक ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के उत्तर माने बाद, ऋग वैदिक काल के बाद का क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। लिखो इसका, या इसी को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसकी जो सन है 1500 से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी मान तक जो है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी चला। एक 1000 बीसी से 600 बीसी तक चला। यह भी पूछ लिया वैदिक काल में ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को कितने ईसा पूर्व तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और उत्तर वैदिक काल माने पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की बाद की अवस्थाएं, उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो 1000 बीसी से 600 बीसी, यहां लोहे का ज्ञान नहीं था। 1000 बीसी में लोहे का प्रमाण मिलता, क्या मिलता है? लोहे का प्रमाण मिलता है। और इसी उत्तर वैदिक काल में बहुत सी चीजें उल्लेख है।